बच्चों, आज हम कक्षा 8 8 ग्रेड विज्ञान का अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु हल करेंगे। प्रश्न 1, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। आपने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा होगा, जिससे दूध का दही में परिवर्तन हो जाता है। इसका कारण है बी, सूक्ष्म जीवों में जनन। अगला प्रश्न है, बूझों को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया, जिसका कारण है तो सी, मादा एनाफिलिस मच्छर। प्रश्न 3, निम्न में से कौन सा रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में नहीं होता? बी, पौधों का सूखना। अगला प्रश्न है, आपने बाजार से ब्रेड लाकर उसे खुले तथा नम स्थान पर रख दी। कुछ समय बाद उस पर काली संरचनाएं दिखने लगेगी। इसका कारण है सी, कवक। नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सी स्थिर रहती है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। थैलियों में आने वाला दूध संदूषित नहीं होता, क्योंकि यह दूध पाश्चुरीकृत होता है। सूक्ष्म जीवों से प्राप्त औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, प्रतिजैविक कहलाती है। प्राकृतिक शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। डेंगू के वायरस का वाहक मादा एडिस मच्छर है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संजन्य रोग कहलाते हैं। प्रश्न 3, हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल क्यों रखना चाहिए? जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता अथवा खांसता है तो सूक्ष्म बूंद के साथ हजारों रोग कारक वायरस भी वायु में आ जाते हैं, जिससे अन्य स्वस्थ व्यक्ति भी बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। इसलिए छींकने अथवा खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल रखना चाहिए। प्रश्न 4, बूझों का जन्मदिन 12 मई को था, जिस अवसर पर मां ने छोले भटूरे बनाए, जिसे वह रात में फ्रिज में रखना भूल गई। बूझों ने दूसरे दिन दोबारा खा लिया, जिससे बूझों को उल्टी होने लगी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तन के कारण है। बताइए, भोजन विषाक्तन कैसे हो गया? भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं और यह प्रक्रिया गर्मी के दिनों में बहुत तेजी से होती है, जो भोजन को विषाक्त बना देती है। यह भोजन भी ऐसे ही सूक्ष्म जीवों के कारण विषाक्त हो गया होगा। प्रश्न 5, निम्नलिखित रोगों में से जीवाणु, बैक्टीरिया तथा विषाणु वायरस द्वारा होने वाले रोगों को छांटिए। हैजा, क्षय रोग, खसरा, पोलियो, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए। तो जीवाणु या बैक्टीरिया से हैजा, क्षय रोग, टाइफाइड और विषाणु वायरस से खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस ए। प्रश्न 6, चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का क्या नाम है? तो जो सूक्ष्म जीव है इसका नाम अमीबा है। यह सूक्ष्म जीव किस वर्ग में आता है? तो प्रोटोजोआ वर्ग में। इस वर्ग द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम लिखिए। तो मलेरिया। प्रश्न 7, पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल करने के लिए उबालना आवश्यक है, क्यों? तो पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है और अपाश्चुरीकृत दूध में सूक्ष्म जीव होते हैं, इसलिए उसे उबालना आवश्यक है। प्रश्न 8, बूझो अपने बीमार मित्र को देखने उसके घर गया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर गड्ढों में पानी भरा हुआ है, उसके घर के कूलर में भी पानी भरा हुआ है, उसमें मच्छर पनप रहे हैं। बताइए, बूझों का मित्र कौन कौन सी बीमारी से ग्रसित हो सकता है?
तो बूझों का मित्र डेंगू या मलेरिया से ग्रसित हो सकता है। उसके बीमार होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? उसके बीमार होने का मुख्य कारण मच्छर का काटना हो सकता है। इस बीमारी से बचने के लिए उसे कौन कौन से उपाय करने चाहिए? इस बीमारी से बचने के लिए उसे घर के बाहर के गड्ढों में मिट्टी का तेल डालना चाहिए, कूलर का पानी समय समय पर बदलना चाहिए एवं मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न 9। पहेली ने एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, एक चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर गर्म जल में गूंथ लिया। इस गूंथे हुए आटे को उसने रख दिया। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहली 2 घंटे पश्चात इसमें क्या परिवर्तन देखेगी? पहली देखेगी कि मैदा फूल गया है। पहली ने गूंथे हुए आटे में जो परिवर्तन देखा वह किस कारण से हुआ होगा? तो यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, जिससे मैदे का आयतन बढ़ जाता है एवं वह फूल जाता है। इस प्रक्रिया का उपयोग किन खाद्य सामग्रियों को बनाने में किया जाता है? इस प्रक्रिया का उपयोग ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाने में किया जाता है। प्रश्न 10। हमें भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए। उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है, जिससे हम ऐसा भोजन करने से बीमार हो सकते हैं। इसलिए हमें भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए। प्रश्न 11। पहेली ने कुछ आम खरीदे, परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वह सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफी समय तक संदूषित नहीं होता। बताइए, आम का अचार काफी समय तक संदूषित क्यों नहीं होता है? तेल, सिरके एवं नमक के कारण आम का अचार काफी समय तक संदूषित नहीं होता है। प्रश्न 2। आपके घरों में दादी या मम्मी द्वारा किन किन खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है? हमारे घर में सभी खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है, विशेषकर अचार, मुरब्बा, जैम, मछली, दूध आदि को। प्रश्न 3। चीनी के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है? चीनी के उपयोग द्वारा जैम, जेली एवं स्क्वैश को सुरक्षित रखा जाता है। दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है? दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही जमाने, केक, पेस्ट्री, ब्रेड, जलेबी, इडली, भटूरे आदि बनाने में किया जाता है। प्रश्न 13। नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यह नाइट्रोजन चक्र, वायुमंडलीय नाइट्रोजन। प्रश्न 14। मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्म जीव तथा रोग से बचाव के उपायों को तालिकाबद्ध कीजिए। तो रोगकारक सूक्ष्म जीव, संचरण का तरीका, बचाव के उपाय। तो क्षय रोग जीवाणु और संचरण वायु द्वारा, खसरा वायरस वायु द्वारा, चिकन पॉक्स वायरस वायु या सीधे संपर्क द्वारा, पोलियो वायरस वायु या जल द्वारा। और इन सभी रोगों से बचाव के उपाय कि रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण करवाना। हैजा जीवाणु जल या भोजन द्वारा, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना। मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा, संचरण का तरीका मच्छर द्वारा, मच्छरदानी का प्रयोग, पानी को एकत्रित न होने देना। प्रश्न 15। सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए।
तो कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। संक्रमण होने पर यह सूक्ष्मजीव तेजी से फैलते हैं और दूसरे मनुष्य या जीवों में भी रोग पैदा करते हैं। एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। इस तरह यह हमारे लिए अभिशाप है, परंतु बहुत से सूक्ष्मजीव जैसे लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनाने में उपयोगी है। यीस्ट का प्रयोग केक, ब्रेड एवं अल्कोहल बनाने में होता है। कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सब्जियों के छिलके, मृत जंतुओं के अवशेष आदि के अपघटन में सूक्ष्मजीव सहायक है। जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन में एवं मृदा की उर्वरता वृद्धि, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, में भी यह उपयोगी है। इस तरह सूक्ष्मजीव हमारे लिए वरदान भी हैं। प्रोजेक्ट 1, 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए एवं बी चिन्हित कीजिए। ए गमले में पौधे का कचरा तथा जंतु अपशिष्ट भर दीजिए तथा गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें तथा प्लास्टिक के टूटे खिलौने भर दीजिए। 3 से 4 सप्ताह बाद इनका प्रेक्षण कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में अंतर दिखाई देता है? तो हाँ, हमें दोनों गमलों की वस्तुओं में अंतर दिखाई देता है। दोनों गमलों में से किस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया है? गमले ए की सामग्री का अपघटन हो गया है। सामग्री के अपघटन का क्या कारण है? तो सूक्ष्म जीवों द्वारा सामग्री का अपघटन हुआ क्योंकि पौधों के कचरे एवं जंतु अपशिष्ट सूक्ष्म जीवों का भोजन है, अतः वे इन्हें खाकर इनका अपघटन कर देते हैं। जिस गमले की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो कांच एवं प्लास्टिक का सूक्ष्म जीव अपघटन नहीं कर पाते क्योंकि यह अपघटित होने वाले पदार्थ नहीं है। जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया उसके क्या उपयोग हैं? तो जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया उसका कृषि में खाद के रूप में उपयोग है। प्रोजेक्ट 2, आप अपने दैनिक जीवन में जिन डिब्बा बंद या पैकेट बंद भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं उन सामग्रियों के पैकेट्स का सूक्ष्म अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण करिए। इसमें क्रमांक, भोज्य पदार्थ के पैकेट का नाम, पैकेट के निर्माण का दिनांक, पैकेट समाप्ति का दिनांक, भोज्य पदार्थ में उपयोगी संघटकों के नाम, भोज्य पदार्थ में उपयोगी संरक्षक का नाम। तो पहला है टोमेटो केचप, निर्माण दिनांक 6/5/2024, समाप्ति दिनांक 5/2/2025। संघटकों के नाम टमाटर पेस्ट, पानी, चीनी, नमक। संरक्षक प्याज एवं लहसुन का चूर्ण, सोडियम बेंजोएट। 2 खमन मिक्स, पैकेट का निर्माण दिनांक 12/4/2024, समाप्ति का दिनांक 12/10/2024। भोज्य पदार्थ में उपयोगी संघटकों के नाम बेसन, चीनी, हल्दी, नमक और संरक्षक का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट और मैलिक एसिड। चिप्स, निर्माण का दिनांक 18/7/2024, समाप्ति का दिनांक 17/12/2024। संघटकों के नाम आलू, तेल, नमक। संरक्षक का नाम साइट्रिक एसिड, अदरक एवं लौंग चूर्ण। बिस्किट, निर्माण दिनांक 20/3/2024, समाप्ति दिनांक 17/8/2024। संघटकों के नाम गेहूं का आटा, चीनी, तेल, नमक, दूध। संरक्षक का नाम पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम एस्कॉर्बेट। तेल, पैकेट का निर्माण 1/10/2023, समाप्ति का दिनांक 31/7/2024। संघटकों के नाम सूरजमुखी का तेल। संरक्षक का नाम ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। अपनी मम्मी दादी से पूछकर पता लगाइए कि वह घर में किन किन भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करती है। तो अचार, मुरब्बा, आंवला, इमली आदि भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करती हैं।
इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए वह कौन कौन से तरीके अपनाती हैं, लिखिए। तो तेल, नमक, सिरका मिलाकर अचार को, चीनी आदि का उपयोग करके मुरब्बा को संग्रहित करती है एवं आंवला व इमली को धूप में सुखाकर एवं नमक लगाकर संग्रहित करती हैं। भोज्य सामग्री के अलावा भी घर में कोई ऐसी वस्तुएं भी है जिनको सुरक्षित रखने के लिए कोई उपाय किए जाते हैं? यदि हो तो सूचीबद्ध कीजिए। तो कपड़ों एवं जूतों को सुरक्षित रखने के लिए नीम की सूखी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। चमड़े के जूते पर तेल लगाकर भी रखते हैं। इसी के साथ हमारा अध्याय 2 यहीं समाप्त होता है। जल्द ही हम अध्याय 3 के साथ फिर मिलेंगे।